हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी टॉरस के लिए और इसमें हम जून मंथ का ओवरऑल प्रेडिक्शन देखेंगे। मींस करियर वाइज, लव के रिगार्डिंग और मनी के रिगार्डिंग भी, और फैमिली लाइफ। मींस सारी ही चीजें इंक्लूड होने वाली हैं इसमें। और जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 99 रुपीज हैं और 15 मिनट के चार्जेस 499 है। तो टॉरस, आपका जो सबसे पहला मैसेज है ना कि आप को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, आप जो भी काम कर रहे हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हो सकता है कि आप अपने टूल्स को, मींस अगर कोई पेन को बहुत ज्यादा यूज करता है या फिर लैपटॉप को बहुत ज्यादा यूज करते हो, और कोई लोग सिलाई कढ़ाई का काम करते हो या फिर हाथ से रिलेटेड जो भी काम हो सकते हैं, आप उनमें अगर हो तो अपने टूल्स को अच्छा करो। मीन्स अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है उसको इम्प्रूव करो, बिकॉज ये टाइम ना आपको रुकने का नहीं है। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, बिकॉज यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये क्लियर शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी इतनी स्पीड से आएगी, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये अटैच्ड है, तो वो स्पीडली आने वाली है और आपको उसके अकॉर्डिंग ना बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो आएंगी ऑब्वियसली, जब न्यू कुछ आता है तो उसको सीखने के लिए हमारे पास टाइम भी थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि हम ऑलरेडी कोई काम कर रखे होते हैं इस वजह से। तो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, न्यू जॉब हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, ग्रोथ हो सकती है, आपके अकॉर्डिंग आप जिस भी फील्ड में हो। और जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उनको मैं ये बोल दूं, बहुत पैसा आने वाला है। अभी फिलहाल आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा आया, बट ऐसा नहीं है। पहली जो पेमेंट आपको मिलने वाली है ना, उसके बाद आपकी अपॉर्चुनिटीज और आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर ऑक्यूपेशन के साथ एक जर्नी का कार्ड अटैच है, और ये दोनों ही कार्ड पेज ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ अटैच्ड हैं। तो यहाँ पर क्लियर शो हो रहा है ये एक लॉन्ग जर्नी रहने वाली है। अगर आप चाहो भी कि थोड़ा सा रेस्ट कर लो तो बहुत कम टाइम मिलेगा, क्योंकि आप खुद उस मोड में आ जाओगे कि जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी इतने टाइम बाद मिली है तो मैं इसको यूज करूं, अच्छे से यूटिलाइज करूं। कुछ लोगों के लिए मैसेज ये भी है कि आप कहीं ट्रेवल कर सकते हो, क्योंकि जर्नी कार्ड है तो ऑब्वियसली, और आप इजिप्ट में कहीं जा सकते हो। अब ये इजिप्ट के साथ साथ ये भी हो सकता है कि आप राजस्थान वगैरह में जाओ, या फिर कोई डेजर्ट से रिलेटेड कोई एरिया हो सकता है जहां पर आप ट्रेवल करो। बट ये जरूरी नहीं है कि आप वहीं पर जाकर स्टे करोगे। मीन्स उस जो रास्ते में ना डेजर्ट आ सकता है, तो कुछ ये पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो रही हैं। तो अपने सामान को अच्छे से लेकर जाओ, ये जो भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ट्रेवल दिख रहा है जून के मंथ में अच्छा खासा। और नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स और मैरिज का। अमेजिंग, ये दोनों ही कार्ड एक साथ आए हैं टॉरस। तो ये शो कर रहा है कि जो लोग शादी कर रहे हो जून के मंथ में, या फिर सोच रहे हो करने की, ठीक है, तो यहाँ पर कंफर्मेशन है, आप उनके साथ कर सकते हो, क्योंकि ये ही मैरिज आपकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी अगर चली गई थी ना, तो वो स्टेबिलिटी लाएंगे। क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है ना, वो शो करता है कि फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। तो आप लोग अगर ऑलरेडी मैरिड हो या फिर शादी के बंधन में बंध रहे हो, एंगेजमेंट भी कर रहे हो, तो उसमें मैं बोल दूं कि बहुत अच्छा जाने वाला है। फ्यूचर में भी आपका जो रिलेशन है, सारी चीजें बहुत अच्छी जाएंगी। और कुछ लोग पार्टी में भी इन्वॉल्व हो सकते हो, मीन्स कहीं पर आपको बुलाया जा सकता है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ ऐसा फंक्शन होगा जहां पर आपको रिवॉर्ड्स वगैरह मिल सकते हैं, या फिर आपको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाएगी। नेक्स्ट मैसेज है कि आप लोग अगर किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में थे और आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, मीन्स चीजें क्लियर हैं कि ये जो नेगेटिव चीज है ना, मतलब उसका आउटकम, कोई भी प्रॉब्लम थी उसका भी आउटकम नहीं मिला, उसका कोई रिप्लाई नहीं मिला था, तो वो आपका वेट खत्म हो जाएगा जून में। उसके जो रिगार्डिंग मैसेजेस हैं वो मिल जाएंगे, और ये मैसेज पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि ये 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कंबाइन है, कंसर्न का कार्ड। तो जो भी मैसेज आपको मिलेगा वो पॉजिटिव मिलने वाला है। आपकी लाइफ में जो एक रुकाव आ गया था, ठहराव आ गया था ना, वो चीज हटने वाली है। आप आगे बढ़ने वाले हो अपनी लाइफ में, मूव ऑन करोगे और फाइनेंशियली भी ग्रो करोगे। आपकी एनर्जी आप देख सकते हैं, जो वॉन्ड्स की एनर्जी आती है तो ये शो करता है कि एनर्जी जो है बहुत इंक्रीज हो जाना, फास्ट हो जाना, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है एम्प्रेस का और वेल्दी मैन, ऑब्वियसली। तो या तो आप ऐसे इंसान हो सकते हो जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा
पैसे वाले हो या फिर आपने इतनी मेहनत करी है कि आप उस स्टेटस पे पहुंच जाओगे। तो जून के मंथ में जो लोग भी थोड़ा सा ये सोच रहे थे अपने माइंड में कि कोई चीज को आपको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, तो प्लीज उसे कंटिन्यू करते रहो, बिकॉज ये आपको बहुत ज्यादा वेल्थ प्रोवाइड करने वाला है। और फिर से यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड के होने की वजह से यहाँ पर इंडिकेशन है कि आपके लाइफ में या फिर आपके आसपास किसी की शादी हो सकती है, प्रेगनेंसी के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, प्रमोशन है, जॉब स्विच है, और आप अपनी चेंज ऑफ प्लेस भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह पर रहने वाले हो, मुझे चेंज ऑफ प्लेस भी दिख रहा है। और आप कहीं ऐसी जगह भी ट्रेवल कर सकते हो जो कि थोड़ा सा सिटी से बाहर होगी। कुछ लोगों के लिए एक और मैसेज मैं ये देना चाहूंगी कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ मिलने वाले हो जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल है अपनी लाइफ में। अब ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती है, मींस कोई भी हो सकते हैं। और आप और वो दोनों ही जो है एक दूसरे की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होने वाले, क्योंकि यहाँ पर 13 नंबर और 3 दोनों ही नंबर हैं, तो ये शो कर रहे हैं कि अट्रैक्शन रहने वाला अच्छा खासा। और ये जो रिलेशन है ना, अगर ये प्रोफेशनल रिलेशन है, आप काम कर रहे हो एक दूसरे के साथ, बिजनेस कर रहे हो, तो ये रिलेशनशिप जो है थोड़े टाइम बाद लव रिलेशनशिप में कन्वर्ट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड है और 10 ऑफ कप्स का कार्ड है आउटकम में। तो ये तो आउटकम बहुत पॉजिटिव रहने वाला है, मींस आप उनके साथ जाकर शादी भी करोगे। मींस यहाँ पर दो बार कंफर्मेशन हो चुका है कि आप अपने पार्टनर के साथ, मींस आपकी लव मैरिज ही होने वाली है। और आपकी जो फैमिली लाइफ रहेगी वो एक कंप्लीट फैमिली होने वाली है। ऐसा नहीं कि कुछ चीजें मिसिंग होंगी, बिल्कुल भी नहीं, सारी चीजें होंगी, भले थोड़ी थोड़ी हो लेकिन होंगी सब। तो ओवरऑल यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये और देना चाहूंगी कि जो लोग ये सोच रहे हो ना कि अगर आप लव मैरिज कर रहे हो तो आपके जो पेरेंट्स हैं, आपकी जो फैमिली है, वो इससे खुश नहीं होगी, क्या वो मानेंगे? तो दिमाग से सारी टेंशन निकालो, वो मान जाएंगे। उनको बस यही कंसर्न है कि आप एक दूसरे के साथ किस तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड करोगे। मींस कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि डिफरेंट रिलीजन के हो सकते हो, बट स्टिल बस उनका जो कंसर्न है वो आपकी हैप्पीनेस से रिलेटेड ही है और ऐसा कुछ नहीं है। तो आप उनकी तरफ से एक पॉजिटिव मैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपको, आपके रिलेशन को मान जाएंगे और आपकी शादी भी हो जाएगी। और दूसरा, जो लोग अपने माइंड में ये टेंशन लेके बैठे हो कि आपके पेरेंट्स की जो हेल्थ है या फिर आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्थ है, क्या उनकी जो हेल्थ है उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी अगर तबीयत खराब चल रही थी तो वो सही हो जाएगी। और आपके माइंड में ऐसा कुछ है कि कुछ नेगेटिव हो सकता है उनकी हेल्थ से रिलेटेड, तो ये सारी चीजों को अपने माइंड से निकालो, यूजलेस है। कोई भी ऐसा हेल्थ में इशू नहीं है उन लोगों की, तो सारी चीजें उनकी हेल्थ से रिलेटेड पॉजिटिव हैं। और हाँ, आपके लव लाइफ में एक चीज और बोल दूं, कोई ऐसी एनर्जी हो सकती है, मींस अब ये फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकती है। सबसे पहली बात तो ये सेल्फ मेड इंसान होंगे जो कि आपको सपोर्ट करेंगे आपके इस रिलेशनशिप में। तो अगर किसी से सपोर्ट चाहिए तो ऐसे इंसान को देखना जो कि खुद स्टेबल हो, मींस रिलेशन में भी और फाइनेंशियली भी स्टेबल हो, वो लोग आपकी हेल्प बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कार्ड हम देखेंगे कि आपके जो एक्स हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, और दूसरा, जो लोग ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हो उनके लिए मैसेजेस कि उनके पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं, और जो लोग सिंगल हैं और अगर उनका किसी और के ऊपर क्रश है तो उनका क्रश उनसे क्या कहना चाहता है, तो उसके रिगार्डिंग मैसेजेस देखेंगे। तो आपके जो एक्स हैं वो बहुत ज्यादा आपको एडमायर करते हैं, बिकॉज वो ये सोचते हैं कि आप बहुत ज्यादा सुंदर हो, और इसी की वजह से वो ये भी चाहते हैं कि वो आप दोनों के बीच में जो चीजें हुई थी पास्ट में उसको सही कर पाए। मीन्स जरूरी नहीं कि वो कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हो आपके साथ दोबारा, बट ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हो और आप दोनों की लड़ाई पर ये रिलेशन एंड हुआ था, तो उस सारी चीज को खत्म करना चाहते हैं और एक पॉजिटिव फ्रेंडशिप कह लीजिए, या फिर एक मतलब ऐसा ना हो कि आप एक दूसरे के सामने से निकलो और बात भी ना करो, तो उस चीज को वो चेंज करना चाहते हैं। और जो लोग ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो आपके जो पर्सन हैं वो ये बोल रहे हैं कि प्लीज आप उन्हीं की लाइफ में रहना, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि आप उनको इंस्पायर करते हो हर जगह पर। मीन्स
इमोशनली भी, मेंटली भी और फाइनेंशियली भी, हर तरीके से वो आपसे इंस्पायर होकर ही चीजें करते हैं। और जो लोग क्रश के रिगार्डिंग मैसेजेस देखना चाहते हैं तो उनका मैसेज है कि आपका जो क्रश है ना, आपके साथ एक होमली फीलिंग आती है उनको, वो बहुत ज्यादा अच्छा फील करते हैं आपके साथ। मीन्स आपके ऑरा में भी, अब जरूरी नहीं कि आपकी उनसे बात होती हो, बट हाँ अगर ये ओल्ड पर्सन है, मीन्स आप पहले नॉर्मली बात कर चुके हो, तो वो ये भी बोलते हैं कि अगर आप उनको पहले जैसा इंसान समझते थे वो अब ऐसे नहीं है, वो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। अब नेक्स्ट कार्ड हम देखेंगे गाइडेंस के कार्ड। आपके जो कार्ड आए हैं ना वो दोनों ही बहुत अच्छे आए हैं, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है कि आपको अपने फियर्स के ऊपर काम करना होगा। तो उसके लिए नेक्स्ट मैसेज ये भी है कि स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। क्लियर मैसेजेस में मैं क्या एक्सप्लेन करूं, आप खुद समझ जाओ। मींस अगर आपको कहीं किसी चीज के रिगार्डिंग फियर था कि वो चीज कंप्लीट होगी या नहीं होगी, हो जाएगी भाई। कार्ड्स स्टार्टिंग में ही इतने पॉजिटिव आ चुके हैं, तो उसको चीज को अपने माइंड से निकालो, नेगेटिविटी को रिलीज करो और काम करना शुरू करो। सारी चीजें आपके फेवर में है जून मंथ में, तो इस टाइम पीरियड को वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो। और जो लोग इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अमेजॉन की विश लिस्ट है, वहां से भी कार्ड्स को परचेज करके आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।